हेलो फ्रेंड्स, ग्रो ITI नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैमर के बारे में जानेंगे कि हैमर क्या होता है, यह किस मटेरियल का बना होता है, यह कितने प्रकार का होता है तथा इसके उपयोग क्या हैं। फ्रेंड्स, हैमर का प्रयोग हम लोग फिटर वर्कशॉप में ठोकने पीटने के लिए, पंचिंग के लिए, चिपिंग के लिए, रिवेटिंग के लिए या कोई मुड़ा हुआ जॉब है तो उसको सीधा करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे फिटर वर्कशॉप में अगर कोई वर्क पीस पे मार्किंग की गई है तो मार्किंग लाइन को अस्थायी करने के लिए हमें डॉट पंच और हैमर की आवश्यकता होती है, तभी हम अपने वर्क पीस पे जो मार्किंग लाइन है उसको हम लोग अस्थायी कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, यदि हम कोई ऐसा वर्क पीस है जहाँ पे हम लोग हेक्साइंग करके वो वर्क पीस को काट के अलग नहीं कर सकते हैं तो उस स्थिति में भी हमें चीजल के साथ साथ ही हैमर की भी आवश्यकता होती है, तभी हम लोग वहाँ पे वर्क पीस की कटिंग कर पाते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे हैमर का फिगर देख पा रहे होंगे कि हैमर देखने में कैसा होता है, इसकी आकृति कैसी होती है। फ्रेंड्स, आप ऊपर में देख पा रहे होंगे कि हैमर क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसे किसी वस्तु या धातु को ठोकने, पीटने, फोर्जिंग, पंचिंग, चिपिंग, रिवेटिंग या मुड़ी जॉब को सीधा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग हैमर का प्रयोग कोई भी वर्क पीस है उसको ठोकने के लिए, पीटने के लिए, पंचिंग करने के लिए, चिपिंग करने के लिए, रिवेटिंग का कार्य करने के लिए या कोई मुड़ा हुआ जॉब है तो उसको सीधा करने के लिए हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्पेसिफिकेशन ऑफ हैमर। हैमर का विशिष्टीकरण यानी कि हैमर का पहचान कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे इसके भार तथा पिन के आकार से की जाती है। हैमर का स्पेसिफिकेशन इसके भार तथा पिन के आकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ हैमर। हैमर के प्रकार, जिसमें से सबसे पहला है पावर हैमर, दूसरा है हैंड हैमर, तीसरा है स्लेज हैमर, चौथा है क्ले हैमर और पांचवा है सॉफ्ट हैमर। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बारी बारी से प्रत्येक हैमर के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हैमर है पावर हैमर। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि ये पावर हैमर का कार्य किस तरह से किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कैसे किया गया है, आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि कैसा हैमर पावर हैमर से उपयोग किया जा रहा है। ये हैमर फ्रेंड्स भारी तथा बड़े बड़े जॉब को फोर्ज करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इस हैमर का प्रयोग हम लोग ड्रॉ फोर्जिंग के लिए करते हैं और ये हैमर कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिक हैमर है तो वो भी आपके पावर हैमर के अंतर्गत ही आ जाता है, या फिर कोई न्यूमेटिक हैमर है जो हवा के दबाव के माध्यम से चोट करता है तो वो भी पावर हैमर के अंतर्गत ही आता है। और हम लोग इसको जो है करने के लिए यानी कि ड्रॉ फोर्जिंग के कार्य के लिए ही प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड हैंड हैमर। फ्रेंड्स, हैंड हैमर आप देख पा रहे होंगे यह जो हैमर होता है वह कास्ट स्टील या ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील के बने होते हैं। इसके फेस तथा पिन को हार्ड तथा टेम्पर किया जाता है। फ्रेंड्स, हैंड हैमर की बात करें, जैसे कि मान लीजिए अगर हैमर है तो इसमें हैंडल तो लगा ही होगा, तो अगर हैंडल का जो लंबाई है वो अपने कार्य के अनुसार करते हैं। जैसे मान लीजिए इसका ऐसे तो एवरेज जो होता है वो 250 से लेकर के 325 लंबे होने चाहिए, लेकिन अगर हल्के कार्य करने के लिए हमें हैंड हैमर का प्रयोग करना पड़ रहा है तो उस समय इसकी लंबाई 200 से 260 होगी। और यदि कोई भारी कार्य करना होता है तो उस समय हैमर की जो हैंडल की जो लंबाई होगी वो 380 से 450 लंबाई की होनी चाहिए। वैसे फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 500 ग्राम भार वाले हैमर की हैंडल की लंबाई कितनी होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 325 फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हैंड हैमर का ही कार्य कर रहे होते हैं तो जैसे कि आप पीछे देखे हैं कि हैमर का स्पेसिफिकेशन यानी कि उसके भार के आकार से, तो भार भी हैमर के लिए बहुत मायने रखता है। जैसे अगर आपको हल्के कार्य करना है या कोई मार्किंग का कार्य करना है तो उस समय हैमर का जो वजन है वो 250 ग्राम का होना चाहिए साधारण कार्य के लिए। और उसी तरह अगर मान लीजिए अगर भारी कार्य करना है आपको तो वहाँ पे आपको 910 ग्राम तक के हैमर का प्रयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड टाइप्स ऑफ हैंड हैमर। अब हैंड हैमर के प्रकार, जिसमें से सबसे पहला है बॉल पिन हैमर।
फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे बॉल पिन हैमर को, जिसमें से ये वाला हिस्सा इसको हम लोग हैंडल बोलते हैं, ये हैंडल है। और बाद बाकी भाग आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पिन है, इसके जस्ट नीचे नेक है, यहाँ पे आई होल बना हुआ है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग पूरा नाम इसका होता है आई होल, जिसमें हैंडल फंसा करके पच्चर लगाया जाता है, जिससे हैंडल जो है वो हैमर से बाहर नहीं आ सके। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे इसके सभी पार्ट्स, जैसे चिक हो गया, नेक हो गया, फेस हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चिक वाले भाग को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चिक वाले भाग इसी पे जो है सो हैमर का भार जो है कितने जो है सो स्टैम्प किया रहता है, इसी पे चिक पे ही इसका जो है सो स्टैम्प किया रहता है। और ये वाला हिस्सा जो है सो नर्म ही रखा जाता है। अगर जैसे हम लोग हैमर का जो स्ट्राइकिंग फेस जो होता है करते हैं, तो यहाँ पे ये हिस्सा जो है सो सॉफ्ट रखा जाता है, ताकि हैमर टूटे नहीं। ये इसके फेस हो गए। फ्रेंड्स बॉल पिन हैमर का प्रयोग हम लोग जो है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई रिवेटिंग का कार्य करना है, या मार्किंग का कार्य करना है, या चिपिंग का कार्य करना है, तो उस स्थिति में हम लोग ये बॉल पिन हैमर का ही प्रयोग करते हैं। बॉल पिन हैमर का प्रयोग अगर मार्किंग के लिए करेंगे या रिवेटिंग के लिए करेंगे, तो इसका वजन उस समय 250 ग्राम का होना चाहिए। धातु को सभी दिशा में फैलाने के लिए भी हम लोग बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड है टाइप्स ऑफ हैंड हैमर में क्रॉस पिन हैमर। फ्रेंड्स आप इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, क्रॉस पिन हैमर कहने का मतलब है कि ये हैंडल है, और ये ये तो हैंडल है, और ये आप इसका पिन देखिए, ये हैंडल के क्रॉस में आ रही है, यानी कि हैंडल इस तरह से आ रहा है, इस तरफ से, और ये हैंडल इधर। तो पिन आप देख पा रहे होंगे कि इसका पिन कैसा है, ऐसे तरफ से आ रहा है, और हैंडल जो है, हैंडल ये है, यानी कि ये हैंडल को क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसका नाम है क्रॉस पिन हैमर। ये हैमर का पिन जो है वो हैंडल के समकोण पर या हैंडल के क्रॉस में बना होता है, इसलिए हम लोग इसके क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। इसका प्रयोग हम लोग भी आकार का स्लॉट बनाना है, या फिर कोई आंतरिक कोने का काम करना होता है, तो उस स्थिति में, या कोई एक ही दिशा में मेटल को फैलाना होता है, तो उस स्थिति में भी हम लोग क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः इसका वजन 220 ग्राम से 910 ग्राम तक होता है। अगला टाइप है हैंड हैमर का फ्रेंड्स स्ट्रेट पिन हैमर। फ्रेंड्स जैसा कि इसका नाम से भी प्रदर्शित हो रहा है, इसका पिन जो है आप देख पा रहे होंगे, इसका पिन जो है आप देख पा रहे हैं, इसका पिन यहाँ पे देखिए स्ट्रेट में है, ये हैंडल के एकदम बिल्कुल सीध में है। ये इसका जो पिन बना हुआ है वो बिल्कुल हैंडल के सीध में है, जैसे इस दिशा में बना हुआ है तो इसका हैंडल भी इस दिशा में है, तो इसलिए हम लोग इसे स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। फ्रेंड्स इसका फेस जो है वो चपटा है, और पिन हैंडल के समानांतर या सीध में होता है, इसीलिए हम लोग इसको स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग जैसे कोई क्रॉस पिन की भांति अगर स्लॉट बनाना है या कोई चैनल बनाना है, तो उसमें इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, या फिर कोई जॉब के कोने में काम करना होता है, तो उस स्थिति में भी हम लोग स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः इसका वजन भी 110 ग्राम से 910 ग्राम तक मिलते हैं। नेक्स्ट टाइप है फ्रेंड्स, वो हैंड हैमर का था, ABC खत्म, अब हो गया हैमर का तीसरा प्रकार, जिसमें से आता है स्लेज हैमर। फ्रेंड्स स्लेज हैमर यह बहुत ही वजनदार हैमर होता है, इसमें काफ़ी वजन वाले हैमर होते हैं। इस हैमर का प्रयोग आप लोहार खाने में प्रयोग में होते हुए देखते होंगे, जैसे कोई फोर्जिंग का कार्य करना है तथा कोई भारी चोट लगाने के लिए कोई सरिया काटना है, या कोई एंगल काटना है, या फिर कोई चैनल काट के अलग करना है, तो उस स्थिति में ही हम लोग ये स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। और ये इसका वजन जो है सो 2 kg से 10 kg तक होता है, और इसके हैंडल की जो लंबाई होती है वो 600 mm से 900 mm तक होती है, और इसके दोनों फेस जो हैं आप देख पा रहे हैं कि समतल है। इसके दोनों फेस जो हैं एक ही जैसा समतल है, दोनों साइड का जो फेस होता है, दोनों साइड का जो होता है फेस वो समतल होता है। काफ़ी इसका वजन होता है 2 से 10 kg तक होता है। नेक्स्ट फ्रेंड चौथा है हैमर का प्रकार में, चौथा जिसे हम लोग बोलते हैं क्ले हैमर। फ्रेंड्स इस क्ले हैमर का प्रयोग अधिकतर बढ़ई लोग करते हैं, जैसे अगर कोई लकड़ी है और उसमें कील फंसा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे
चित्र में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्लॉट खांचा कटा होता है। तो कोई अगर लकड़ी है उसमें कील फंसा है तो उसको निकालने के लिए हम लोग इसका जो आप देख पा रहे होंगे जो जरी कटा है, जो स्लॉट कटा है, उसमें हम लोग फंसा देते हैं कील को या इस वाले हिस्से में फंसा करके और खींच देते हैं। तो क्ले हैमर का मुख्य कार्य है जो लकड़ी में से कील निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, और ज़्यादातर लोग बढ़ई जो है इनका प्रयोग करते हैं। इसमें आराम से कील फंस जाता है और इसको हम लोग खींच के बाहर कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड है हैमर का अगला प्रकार है सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि इसका प्रयोग जो है हम लोग मुख्य रूप से इसका जो पर्पस दिया गया है, जो मुख्य रूप से इसका उद्देश्य दिया गया है, वो है फिनिश किए हुए पार्ट्स पर चोट लगाने या उन्हें फिट करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स जो फिनिश किए हुए पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए अन्य हैमर से अगर इस पर करते हैं और ये पार्ट्स फिनिश किया गया है और दूसरे हैमर से इस पर चोट लगा देते हैं, तो क्या होता है कि हैमर का जो है इस पर दाग जो है सो उसका आ सकता है, कि इसका चोट का निशान जो है वो आ सकता है। तो जो पार्ट्स हमारे फिनिश होते हैं उसको फिट करने का जरूरत पड़ता है, तो उस स्थिति में हम लोग वहाँ पे सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका मटेरियल। तो इसका मटेरियल जो है सो एल्युमिनियम का, कॉपर का, ब्रास का जिसको हम लोग बोलते हैं पीतल, प्लास्टिक का, हार्ड रबर का, वुड यानी लकड़ी का, बेकेलाइट का या नायलॉन इत्यादि का, ये सब का बना होता है सॉफ्ट हैमर। और इसका मुख्य कार्य क्या हो गया कि अगर कोई फिनिश किया हुआ पार्ट्स है तो उस पर चोट लगाने या उन्हें फिट करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड टाइप्स ऑफ सॉफ्ट हैमर, जिसमें से सबसे पहला है मैलेट हैमर, दूसरा है रॉ हाइड हैमर जिसे हम लोग लेदर हैमर के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा है नायलॉन हैमर। यानी कि ये तीनों जो टाइप हैं वो सॉफ्ट हैमर के टाइप हैं। सबसे पहला जिसमें है हैमर मैलेट हैमर। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे ये मैलेट हैमर को, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये मैलेट हैमर है। फ्रेंड्स यह हैमर जो होता है सो बहुत ही हार्ड वुड यानी कि सख्त लकड़ी का बना होता है। सख्त लकड़ी जिसमें इमली का हो गया, शीशम का हो गया, बबूल का हो गया या सागवान का हो गया, तो ये सब लकड़ी के ये बने होते हैं। इसका प्रयोग हम लोग धातु पर हल्की चोट लगाने के लिए या थोड़ा सा सीट को मोड़ना है तो मोड़ने के लिए या सीधा करने के लिए उसमें इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, और ये हार्ड लकड़ी का बना होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड इसका स्पेसिफिकेशन। इसका स्पेसिफिकेशन करने के लिए आप देख पा रहे होंगे डायामीटर यानी कि इसका जो व्यास होता है सो तथा फेस के आकार के द्वारा किया जाता है, और इसका डायामीटर जो रेंज जो होता है वो 50 mm, 75 mm या 100 mm तक हो सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड रॉ हाइड हैमर, जिसे हम लोग लेदर हैमर भी बोलते हैं, और इस हैमर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ कोई मशीन पार्ट्स को फिट करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग ये रॉ हाइड हैमर का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है फ्रेंड नायलॉन हैमर। इस हैमर का जो जैसे कि अगर मान लीजिए इस हैमर का प्रयोग हम लोग जैसे कोई हाई फिनिश जॉब बना हुआ है या पार्ट्स है और उसको असेंबल करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग नायलॉन हैमर का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई एरोनेटिक शॉप हो गया या कोई मॉडर्न टूल रूम है तो वहाँ पे कार्य करने के लिए तो वहाँ पे हम लोग नायलॉन हैमर का प्रयोग करते हैं। और इस हैमर का जो बॉडी है वो स्टील की बनी होती है, और इसके दोनों सिरों पर कठोर प्लास्टिक के टुकड़े को हैमर के बॉडी के अनुसार जो है सो फिट किया जाता है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।